सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। हम लोग ने यूक्लिड ज्योमेट्री इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टर्म 1 के भी सिलेबस में नहीं है और टर्म 2 के भी सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस से यूक्लिड ज्योमेट्री हटा दिया गया है, तो हम लोग लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे लोग। तो उसमें से कुछ टॉपिक कवर करेंगे लोग, जो कि है बेसिक टर्म्स है। फिर एंगल्स क्या होता है, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। और फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग, जो कि किस बेस पे होगा, लाइंस एंड एंगल्स के बेस पे होगा, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स के बेस पे होगा। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं लोग, जो कि है बेसिक टर्म्स। लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट टॉपिक बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स में कुछ बेसिक टर्म्स है, जो कि पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, कोलिनियर पॉइंट है और रे है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। फिर लाइन का दो टाइप होता है, उसके बारे में जानेंगे लोग। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसके बारे में जानेंगे लोग। तो सबसे पहले जानते हैं लोग पॉइंट होता क्या है। तो पॉइंट मतलब होता है कि जिसका कोई, अब ये एक डॉट हो गया, इसको पॉइंट बोल सकते हैं लोग, क्योंकि इसका ना कोई लेंथ है, ना हाइट है और ना ही ब्रेथ है। इसका कोई डायमेंशन है नहीं है, इसका जीरो डायमेंशनल फिगर है। इसको बोल सकते हैं हम लोग जीरो डायमेंशनल फिगर। अब लाइन देखते हैं लोग। तो लाइन क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं लोग, मानते हैं एक लाइन हो गया ए बी, ऐसे डिनोट करेंगे लोग। और ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, ये कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं कि कहां तक जाएगा, ये अनमेजरेबल होता है। और फिर लाइन सेगमेंट को देखेंगे लोग। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब ये होता है कि लाइन का एक पार्ट, मतलब ये एक लाइन हो गया, और लाइन के एक पार्ट में दो एंड पॉइंट होते हैं। मतलब कि एक लाइन हो गया ये, और यहाँ पे एक एंड पॉइंट और यहाँ पे एक एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट हो गए ए और बी, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और फिर कोलिनियर पॉइंट देखते हैं लोग। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है कि मानते हैं एक लाइन सेगमेंट हो गया, और इस पे एक दो, मतलब इस दो से ज्यादा पॉइंट पाया जाएगा तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे लोग, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे लोग। दो से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे पाया जाए तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे लोग। और फिर इसको रे को देखेंगे लोग। अब रे क्या होता है, अब आप लोग ने मतलब ग्रेविटेशन में आप लोग को पढ़ना होगा केपलर्स फर्स्ट लॉ में, कि दो फोकाई होता है। तो उसमें देखेंगे लोग कि एक सन होता है, और सन का रे जो होता है आगे चला जाता है। तो रे क्या होता है, रे सन एक पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट, और ये चलते चला जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा आप क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ही एंड पॉइंट होता है रे में, उसको रे बोलते हैं। जिस लाइन में एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरा इन्फिनाइट तक चला जाता है, उसको रे बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी, एक तरफ एरो कर देंगे और दूसरा तरफ एक एंड पॉइंट होगा। आई होप ये सब आप लोग को बेसिक टर्म्स समझ में आ गया होगा। और फिर लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं लोग, लाइन के टाइप्स के बारे में। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब देखिए आप लोग क्या होता है, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ये दो लाइन हो गया। अब इसको पॉइंट कर देते हैं लोग। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए बी सी डी और ये ओ। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, एक लाइन को दूसरा लाइन कट करे उसी को तो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो पॉइंट होता है, जैसे ये ओ हो गया, ये ओ, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आप लोग गेस कर सकते हैं लोग कि इसका नाम क्या हो सकता है। एक और नाम होता है इसका, पैरेलल लाइन नाम हो सकता है, पैरेलल लाइन नाम होता है, पैरेलल लाइन होता है इसका नाम, दूसरा नाम होता है। अब इसका पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, जो कभी उसका जो पॉइंट होता है वो मतलब कभी लाइन मीट ना करे। अब जैसे ये हो गया एक लाइन, ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, तो ये कभी जाके मीट नहीं करेगा। और ये मतलब अगर यहाँ पे अगर इसका
सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आगे भी जाके कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा। तो आई होप इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और कुछ बेसिक टर्म्स उसके आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंगल था उसको पढ़ लेते हैं। एंगल किसे कहते हैं और कैसे फॉर्म होता है ये भी जान लेते हैं। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। एंगल किसे कहते हैं, जब दो रेज मिलके एक मतलब फिगर बनाता है। एक अब जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए लोग, ये हो गया एक रेज और ये दो रे मिलके एक मैग्नीट्यूड बनाता है। उस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का, तो वैसे ही एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट से मिलके बनता है एंगल। अब सेकंड पॉइंट है द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। अब ये रेज मेकिंग है, मतलब एक ये रेज है और ये रेज है, तो उस रेज को क्या बोलते हैं, जब एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं आर्म्स, मतलब आर्म्स बोलते हैं। इसको भी आर्म्स बोलेंगे लोग, आर्म्स, और इसको भी आर्म्स बोलेंगे लोग। और फिर द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रे इज सेड टू बी वर्टेक्स। इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे लोग, इसको अगर एंगल का फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे लोग, वर्टेक्स बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे लोग, वर्टेक्स बोलेंगे लोग। तो एंगल समझ में आ गया कि एंगल उसी को बोलते हैं जो दो रेज मिलके एक एंगल का फॉर्मेशन करता है, उसको एंगल बोलते हैं लोग। एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये 60 डिग्री का हो गया मानते हैं, तो ये हो गया, इसको आर्म्स बोलेंगे। ये जो दोनों रेज बोलते हैं, जब एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है तो दोनों रेज को आर्म्स बोलते हैं। और जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों रेज का, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक में का टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं लोग। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल, एंड फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल, एंड सिक्स्थ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सेवंथ है सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों को पेयर ऑफ एंगल्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को किसे बोलते हैं, तो जो लेस देन 90 डिग्री होगा। कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होगा, और 0 डिग्री से बड़ा होगा। अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल का कैसे फिगर बन सकता है आप लोग देख सकते हैं लोग, ये ऐसे और ये मानते हैं ये 70 डिग्री हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे लोग, इसको बोलेंगे लोग एक्यूट एंगल। क्यों बोलेंगे लोग एक्यूट एंगल, क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। और फिर राइट एंगल किसको बोलेंगे लोग, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, जो एकदम स्ट्रेट होगा 90 डिग्री, उसको 90 डिग्री बोलेंगे लोग, इसको 90 डिग्री बोलेंगे लोग। अब ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं लोग, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। इसका फिगर कैसे बनेगा आप लोग देखिएगा लोग, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कितना है, ज़्यादा है, और 180 डिग्री से कितना है, तो कम है। 180 डिग्री से ऑब्ट्यूस एंगल कम रहेगा और 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। आई होप इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रेट एंगल जस्ट जैसे राइट एंगल पढ़ा था वैसे ही स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है ये, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, तो ये 180 डिग्री का होगा। एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल में बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अब जैसे ये हो गया 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री हो गया, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा,
ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल, पीछे वाला जितना एंगल होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे लोग, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो निकलेगा वैल्यू उसको बोलेंगे लोग हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया कि मतलब जो बाहर का जो अंदर का एंगल होता है और बाहर का जो एंगल होता है, तो 360 डिग्री माइनस इनर एंगल, 360 डिग्री माइनस इनर एंगल, 360 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री माइनस करेंगे लोग तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब पूछेगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या, मतलब इस फिगर का निकालिए, तो आप लोग आराम से ऐसे निकाल सकते हैं लोग, 360 डिग्री माइनस इनर एंगल, इनर एंगल यानी अंदर का जो एंगल होता है उस एंगल को माइनस करना है। और फिर अब पढ़ेंगे लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जस्ट बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता क्या है, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब मानते हैं एंगल ए हो गया और एंगल बी हो गया, ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब जैसे ये 60 डिग्री हो गया एंगल ए और 30 डिग्री हो गया एंगल बी, तो क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। आप देखते हैं लोग कि कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे बोलेगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए है, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब जैसे यहाँ पे अगर बोलेगा कि एंगल ए गिवन है, एंगल ए फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट जो कि बी है, एंगल बी है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ जाएंगे कि जो दूसरा एंगल है इसका, तो फिर 60 प्लस एक्स, तो एक्स हमारा कितना होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री जो कि 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री। मतलब कि बोलेगा कि एंगल ए जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंगल बी होगा। एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट एंगल ए है और एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल बी है। कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। सप्लीमेंट्री को देखते हैं लोग। अब सप्लीमेंट्री जस्ट ऐसा ही होता है, जब उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, इसमें 90 डिग्री होता था और इसमें 180 डिग्री होता है, तो मानते हैं इसमें 110 हो गया और एंगल बी 70 डिग्री हो गया, तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इसमें भी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल बी है और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट एंगल ए है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस क्लास में कि एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो दूसरा एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 110 डिग्री होगा जो कि है एंगल ए, और फिर एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 70 डिग्री होगा जो कि है एंगल बी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं लोग, जो कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होता है, और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। जैसे एग्जैक्ट राइट एंगल 90 डिग्री होता है वैसे ही स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जिसको हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो क्या कीजिएगा कि 360 डिग्री माइनस इनर एंगल्स, जो अंदर का एंगल होगा उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। और दो एंगल पढ़ना है जो कि है हमारा एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसको पढ़ते हैं लोग। दो एंगल जो छूटा था वो पढ़ेंगे लोग अब, और एक्सियम्स, दोनों एक्सियम्स पढ़ेंगे लोग। तो फर्स्ट में है एडजेसेंट एंगल और सेकंड में है लीनियर पेयर एंगल। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल बना के देखते हैं लोग, ये ए और ये बी एंगल, ये ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और ये एक एंगल बन गया। अब एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, जहां पे कॉमन आर्म हो, जैसे ये O और ये C, OC। अब यहाँ पे कॉमन आर्म दिख रहा है आप लोग को दोनों एंगल में, COB में OC कॉमन है और AOC में OC कॉमन है, दोनों में OC का एक कॉमन आर्म है, तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं।
इतना समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट एंगल कोई भारी चीज नहीं है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पास पास, जो पास पास एंगल होगा उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे लोग। इसमें एक कॉमन नाम होता है जो कि ओसी है, AOC और COB। इसमें भी ओसी और उसमें भी ओसी, दो एक कॉमन रे है, रे, और आर्म भी बोलते हैं उसको, और रे भी बोलते हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। और फिर सेकंड में है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बोलेंगे लोग, स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बने, स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बने उसको क्या बोलेंगे लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे लोग। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, मतलब क्या उसका सम देखते हैं लोग। अब ये x हो गया और ये y हो गया, ये x और ये y। तो अगर हम लोग x प्लस वाई करेंगे लोग तो 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। हाँ, तो लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि अगर उस पर जितना भी एंगल फॉर्म होगा तो उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल फॉर्म होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे दो एंगल है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे दो एक्सियम है जो कि फर्स्ट में एक्सियम 1 और सेकंड में एक्सियम 2। अब देखते हैं लोग, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। वही बात लिख दिया है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को ही एक्सियम में लिख दिया है, वो हमारे एक्सियम हो गया। अब एक्सियम क्या होता है, एक्सियम वो होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको नो नीड टू प्रूफ बोलते हैं। मतलब इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक्सियम को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of adjacent angle so formed is 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। पहले ही बता दिया है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल और एक्सियम 1 दोनों सेम ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल x और y, इसमें भी एक कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, तो वो हो गया हमारा एक्सियम 1। अब एक्सियम 2, अब दो एडजेसेंट एंगल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा तभी 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। तो यही बोल रहा है एक्सियम 2, बोल रहा है क्या कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो किस पे फॉर्म होगा, लाइन पे फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, लाइन का फॉर्मेशन होगा, लाइन पे फॉर्म करेगा दो एंगल, इसी को बोलते हैं एक्सियम 2। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक थ्योरम की, और उस थ्योरम के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग। चलिए थ्योरम अब देख लेते हैं लोग। एक थ्योरम है जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है थ्योरम कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अब जैसे CD एक लाइन हो गया और AB एक लाइन हो गया, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लोग तो क्या होगा, एक मतलब एंगल्स बनेगा। तो अपोजिट एंगल्स जो होगा, अब ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, हो गया। तो मतलब इसी को प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। मतलब ये थ्योरम है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। तो देख लेते हैं लोग, CD इज अ लाइन। सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूव DOB इक्वल टू AOC, DOB इक्वल टू एंगल DOB इक्वल टू एंगल AOC। ये DOB है और ये AOC है, ये अपोजिट एंगल है, एंगल 3 एंगल 4। और फिर DOA और फिर BOC प्रूफ करना है। क्या करना है, DOA इक्वल टू एंगल क्या है, DOA और BOC। अब प्रूफ देख लेते हैं लोग। प्रूफ है क्या, CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन, CD एक लाइन है। अब इस पे देख लेते हैं लोग, OB इज अ रे, OB इज अ रे।
अब यहाँ से देख सकते हैं लोग कि एंगल 4 और एंगल 2 को प्लस करेंगे लोग तो क्या 180 डिग्री होगा। तो वैसे DOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये है। और फिर सेकेंड, नाउ अगेन CD हो गया। अब AB लाइन को देखते हैं लोग। AB लाइन पे एक OD है रे, तो AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन और OD इज अ रे, OD क्या है, रे है। तो अब यहाँ पे AOD और DOB, AOD प्लस DOB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है AB पे, तो AOD यानी एंगल 1 और फिर DOB यानी एंगल 4, तो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जब ये दोनों इक्वल है तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल BOC, ये हमारा। तो यहाँ पे एंगल DOB उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कट जाएगा, यानी खत्म। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC क्या प्रूव हो गया हमारा, यही DOA को ही उल्टा लिख देंगे लोग तो AOD हो जाएगा और ये BOC एंगल BOC, तो एंगल DOA और एंगल BOC ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या DOA और BOC क्या है, DOA एंगल 1 है, DOB एंगल 1 है और फिर BOC इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब सिमिलरली वैसे ही आप लोग अगर चाहें तो एंगल 3 को एंगल 4 से प्रूव कर सकते हैं लोग। वैसे ही AB लाइन को लेंगे और CD लाइन को, इसमें रे चेंज करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो पहला हमारा प्रूव हो गया है कि AOD इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलरली वैसे ही आप लोग, आप फिर से बोल देता हूँ कि AB एक लाइन है और DC एक लाइन है, आप दूसरा रे लेके फिर आप लोग प्रूव कर सकते हैं लोग एंगल 3 और एंगल 4 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लोग जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स का। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट है 28 डिग्री और सेकंड है 50 डिग्री। तो ऐसे इसको कैसे निकालेंगे लोग, पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री यानी 28 डिग्री प्लस x डिग्री, 28 डिग्री प्लस x डिग्री, तो क्या होगा 28 डिग्री और ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा, फिर प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री कितना होगा 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो x कितना निकल जाएगा हमारा, x कितना निकलेगा 62 डिग्री निकलेगा हमारा। फिर सेकंड है 50 डिग्री, अब 50 डिग्री तो और भी आसान है, वैसे ही को करना है। 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब x डायरेक्ट हम लोग 40 डिग्री लिख सकते हैं लोग, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री करेंगे लोग तो 40 डिग्री ही आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इज एन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 2/3 ऑफ, मतलब उस एंगल का वैल्यू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम लोग एंगल बी एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। तो दिया क्या है, x का वैल्यू क्या है 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो x इक्वल टू 2/3 और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 90 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, हाँ 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। तो x डिग्री ये वैल्यू है, तो 3x इक्वल टू 92 जा 180 डिग्री होगा और ये माइनस 2x।
अब ये 2x जाएगा तो 5x हो जाएगा इधर आके, तो 5x इजकल टू 180 डिग्री, x इजकल टू 180 डिग्री बाई 5, 36 डिग्री हो जाएगा। ये 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा अब, तो कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस x है, तो 90 डिग्री और x कितना निकल गया 36 डिग्री, 36 डिग्री निकला है, तो 54 डिग्री आएगा माइनस करने के बाद। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं लोग कि क्या ये 2/3 ही है 36 डिग्री, तो 2/3 इंटू 54, तो 318 जा, तो ये 36 डिग्री, 18 टू जा 36 डिग्री, ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और ये 2/3 ये और भी इजी था, कैसे निकालते हैं कि 2/3 इसका कॉम्प्लीमेंट का 2/3 था, तो कॉम्प्लीमेंट कितना था 90 माइनस x, तो 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 3x का 3x 180 डिग्री माइनस 2x, तो 5x इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे लोग 36 डिग्री, वैसे ही वेरीफाई कर लिए लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल को ले लेंगे लोग, लेट 2 को 2x ले लेंगे लोग, एंड 3 को 3x ले लेंगे लोग। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वही हम लोग करेंगे लोग, 2x प्लस 3x इजकल टू 180 डिग्री, तो 5x इजकल टू 180 डिग्री, तो x इजकल टू 180 डिग्री बाई 5, ये 36 डिग्री में कट जाएगा, फिर 2x इजकल टू 36 इंटू 2, 72 डिग्री, और ये 3x इजकल टू 36 इंटू 108 डिग्री आ गया। आप लोग को 2 को 2x ले लेंगे लोग, 3 को 3x, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री तो इसलिए 180 डिग्री होगा। अगर कम्प्लीमेंट्री रहता तो यहाँ पे 90 डिग्री लेते लोग, कम्प्लीमेंट्री रहता तो 90 डिग्री लेते लोग, लेकिन सप्लीमेंट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं लोग, व्हाट वैल्यू ऑफ x वुड मेक AOB इज अ लाइन इन फिगर इफ एंगल AOC इजकल टू 4x एंड एंगल BOC इजकल टू 6x प्लस 30 डिग्री। तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, जब दो एंगल का सम करेंगे लोग तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो फर्स्ट एंगल है 4x, एंगल 1, एंगल A मानते हैं, एंगल ये एंगल A है और ये एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर। पिछले स्लाइड में आप लोग ने पढ़ा था लीनियर पेयर। एंगल A 4x है और ये 6x प्लस 30 डिग्री, 6x प्लस 30 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा, 10x और प्लस इजकल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 10x इजकल टू 150 डिग्री हो जाएगा। तो x इजकल टू 150 बाई 10, 150 बाई 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, x का, तो x का वैल्यू कितना है 15 है, कितना है 15 है, 15 डिग्री। ऐसे ही आप लोग को 6x प्लस 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होता, तो 6 इंटू 15 प्लस 30 डिग्री कर देते लोग, तो 90 और प्लस 30 120 डिग्री हो जाता है ये, और 4x 4 इंटू 15 कर लेते लोग, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे लोग तो 180 डिग्री ही आएगा, लेकिन हम लोग को x डिग्री निकालना था यानी 15 डिग्री हम लोग का निकल गया। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग, जो कि है इन फिगर OP बाइसेक्ट एंगल BOC एंड OQ एंगल AOC, प्रूफ दैट एंगल POQ इजकल टू 90 डिग्री। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, POC और QOC, ये एंगल POQ
पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल पी ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ सी के बराबर है। अब इसी को हम लोग ला देंगे लोग ना, तो फिर एंगल पी ओ क्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है देखते हैं लोग, गिवन क्या है देखते हैं लोग। गिवन हमारा है ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ओ सी, तो क्या होगा बी ओ पी प्लस पी ओ सी, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ करना, यानी हाफ कर रहा है। अब सेकंड में है, सेकंड में क्या है, ओ क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ सी को, ओ क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ सी को, तो ए ओ क्यू अब प्लस क्यू ओ सी, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसे देख लेंगे लोग, तो एंगल बी ओ पी अगर बाइसेक्ट ही कर रहा है तो एंगल पी ओ सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए ओ क्यू ही बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है भाई, तो क्यू ओ सी बाइसेक्टर है। ऐसे सम करने के बाद आएगा, सम करने के बाद टोटल का सम आएगा 180 डिग्री, बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर होगा। तो ये वाला 180 डिग्री नहीं होगा, ये 180 डिग्री नहीं होगा, तो ये ए ओ क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं लोग, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल बी ओ पी, हाँ एंगल बी ओ पी प्लस एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग को निकालना क्या था, पी ओ सी और क्यू ओ सी, तो इसको किस में करेंगे लोग, तो ए ओ क्यू को क्यू ओ सी में ही कर देंगे लोग कन्वर्ट, क्योंकि इक्वल टू में है, और क्यू ओ सी तो हमारा है, तो क्यू ओ सी रहने देंगे लोग हम लोग। फिर एंगल बी ओ पी है नहीं है, तो बी ओ पी को किस में करेंगे लोग, एंगल पी ओ सी में, एंगल पी ओ सी और प्लस एंगल पी ओ सी 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि एंगल क्यू ओ सी और प्लस एंगल पी ओ सी 90 डिग्री होगा। पी ओ सी और क्यू ओ सी, पी ओ क्यू है, क्यू ओ सी है, और एंगल पी ओ सी पी ओ क्यू है। ये एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ सी है क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू क्यू ओ सी है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। जब टोटल का सम करेंगे तो सेम है, मतलब इस सेम ही है, बी ओ पी इक्वल टू पी ओ सी है तो उसको सेम लिख देंगे लोग, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।